हाँ जी। चलिए बच्चों, हमने ना शुरू करना देखिए बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हमारा पार्टनरशिप का सिलेबस के बुक्स के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है बच्चे हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर के अंदर हम पार्टनरशिप की कुछ बेसिक्स बातें डिस्कस करेंगे, जो हमें पार्टनरशिप के लिए बेसिक ज़रूरी हैं या ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग, एटलीस्ट दो लोग चाहिए ना पार्टनरशिप में, जो मिनिमम हमारे पास पर्सन होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन्स। ठीक है, मिनिमम दो लोग होंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप। जब एटलीस्ट दो लोग, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं तो बच्चे वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप हमारा। जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि वहां पे एक ही पर्सन ओनर होता था, प्रॉफिट हुआ तो भी उसी का, लॉस हुआ तो भी उसी का। बट अभी हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे, मिनिमम हमारे पास कितने लोग होंगे, दो। ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। ठीक है, फिर पार्टनरशिप में आते हैं बच्चे हम। पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम हमारे पास पर्सन होते हैं वो हो सकते हैं 50। ये याद रखना है बच्चों सभी को, पार्टनरशिप में मैक्सिमम पर्सन कितने हो सकते हैं हमारे, 50। अब अगला क्वेश्चन बच्चे यहीं से अराइज होता है हमारे पास, ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं रिस्ट्रिक्टेड है अप टू 50, ये कहाँ से हमें बताया गया है, कौन से एक, कौन सा रूल हमें बताता है। तो बच्चे हमें ध्यान रखनी है, ये जो हमें बताया गया दैट इज एज पर कंपनीज एक्ट। ये सारी चीजें हमें एग्जाम में 1 मार्कर्स में, फिलिंग दी ब्लैंक्स में कहीं भी पूछ सकता है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो हमारे रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं 50। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लाइक जैसे एट प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट है तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो इनको बढ़ा के मैक्सिमम 100 कर सकती है। बट एट प्रेजेंट अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, तो बच्चे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 50। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अगली चीज समझते हैं बच्चे। ए और बी, सपोज दो लोग हैं ए और बी, ए और बी दो पर्सन हैं। ये दो लोग मिलके एक बिजनेस शुरू करते हैं, दोनों लोग मिलके बिजनेस शुरू करते हैं, दोनों का एम प्रॉफिट कमाना है। तो ये लोग इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे, बताएंगे बच्चों, ये लोग इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं बच्चे। ये सारी चीजें हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। पार्टनरशिप फर्म। ठीक है बच्चे, ए बी, दो लोग हैं, दो से ज्यादा, तीन चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ये लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं, तो जो लोग पार्टनरशिप में एंट्री करते हैं वो लोग इंडिविजुअली कहलाते हैं पार्टनर्स, और कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं बच्चे, ये लोग पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है। अब अगली चीज बच्चे मुझे बताएंगे, अगर हम देखें, हमने एक चीज पढ़ी थी 11th में कि एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग कंसीडर किया जाता है, ओनर अलग कंसीडर किया जाता है। तो जब हम एंटिटी की बात करते हैं, सेपरेट एंटिटी, अभी हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, पार्टनरशिप में क्या होता है बच्चे जी, जब हम सेपरेट एंटिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, लीगल व्यू पॉइंट से, लीगल व्यू पॉइंट से अगर हम समझें तो हमारी जो पार्टनरशिप होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट अ सेपरेट एंटिटी, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यस, सेपरेट एंटिटी कंसीडर की जाती है। सभी को बात समझ में आ रही है बच्चे। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी नहीं होती, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी माना जाता है। जब हम अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस में तो अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, अकाउंटिंग डन होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बुक्स बनाई जाती हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। बट लीगली देखें तो पार्टनर्स का कोई भी एक्शन लीगली बाउंड होता है पार्टनर्स के लिए। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं जी, पार्टनरशिप में क्या क्या फीचर्स हमारे ज़रूरी हैं।
बच्चों हमने बात की है एटलीस्ट, अगर मैं बुक को ही रेफर करूं आपको जल्दी से समझा देंगे, थोड़ा सा लिखने की जगह देखिए, हम सभी के पास बुक होगी बच्चे। हमने इसकी बात की पार्टनरशिप में एटलीस्ट कितने लोग होने चाहिए हमारे, दो या दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, दो से कम नहीं। अब ये लाइन बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए कहते हैं ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इनके अलावा कोई भी पर्सन पार्टनरशिप कर सकता है। एक माइनर कांट एडमिट एज अ पार्टनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, ये लोग पार्टनरशिप में एंट्री नहीं कर सकते। नंबर ऑफ पर्सन्स की अभी हमने बात कर ही ली। एग्रीमेंट होना चाहिए बच्चों, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो एग्रीमेंट करते हैं ना बच्चे, वो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, देखिए ओरल भी हो सकता है, बट एग्रीमेंट होना चाहिए। अब अगर रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो वो बेटा बेटर होता है, एडवाइजेबल होता है, प्रॉब्लम के चांसेस कम होते हैं, फ्यूचर में डिस्प्यूट के चांसेस। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे क्या बोला जाता है बच्चों जी, पार्टनरशिप डीड। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। रिटर्न एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ओरल एग्रीमेंट भी हमारा एग्रीमेंट ही होता है, बट उसकी कोई वर्थ नहीं होती। बिजनेस शुड बी लॉफुल, अगर ए और बी मिलकर स्मगलिंग करते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। देयर मस्ट बी अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बिजनेस करने का एम क्या होता है बच्चे, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना जरूरी है। अभी मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। बच्चे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई भी पार्टनर हमारा एजेंट के तौर पे भी काम करेगा, प्रिंसिपल के तौर पे भी काम कर सकता है। दैट मीन्स समझेंगे, सपोज ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं, बिजनेस को लुक आफ्टर सिर्फ ए करता है, बाकी तीन पार्टनर्स ने पैसा कंट्रीब्यूट किया हुआ है और कुछ वो काम नहीं करते। दूसरा सिनेरियो, सभी पार्टनर्स ने अपनी अपनी जिम्मेदारी आपस में डिवाइड की हुई है, एक पर्सन प्रोडक्शन संभालता है, दूसरा मैनेजमेंट संभालता है, तीसरा सेल संभालता है। तो बच्चे क्या हो गया, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल, सभी लोग, या फिर एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। पहला जो सिनेरियो था जहां मैंने बोला कि सिर्फ ए लुक आफ्टर कर रहा है, बाकी लोग पैसा डाल के भूल गए, तो ये क्या हो गया, एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है बच्चे, आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। देन आगे आते हैं बच्चे, अभी हम, मैं आपको पहले रेशो की बात बताता हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का बच्चे क्या मतलब होता है, देखिए सपोज ए बी सी पार्टनर्स हैं, क्वेश्चन में मुझे बोला गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। दैट मीन्स टोटल कीजिए, टोटल 6 हो गया, जो भी प्रॉफिट होता है, लेट्स से 6,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ हमें, तो हाउ मच ए विल गेट, ए को मिलेगा बच्चे इसका 3/6, टोटल 6 हो गए, तो ए को क्या मिलेगा 3/6, बी को कितना मिलेगा 6,000 प्रॉफिट के अंदर 2/6, एंड सी को कितना मिलेगा 6,000 प्रॉफिट के अंदर 1/6। ये कहलाती है बच्चे हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं गिवन होती तो हमें ऑलवेज इक्वल लेनी होती है। अभी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए सपोज क्वेश्चन में रेशो गिवन है 1:1:1, तो इसका क्या मतलब हो गया बच्चे, रेशो कितनी हो गई 1/3 1/3 1/3। अब अगर चार पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, रेशो सपोज मुझे गिवन है 5:4:3:2, तो बच्चे ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ए को प्रॉफिट के अंदर ए का शेयर कितना कहलाएगा, टोटल करेंगे 14, तो ए विल गेट 5/14, जो भी टोटल होगा बी विल गेट 4/14, सी विल गेट 3/14 और डी को कितना मिलेगा बच्चे 2/14। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे पूछ लीजिए। इतनी बात सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं बच्चों। पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये हमारा।
बच्चे जैसा कि अभी हमने बात की, जो पार्टनरशिप डीड होती है हमारा, ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड बच्चे क्या होता है हमारा, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। डीड के अंदर बच्चों रिगार्डिंग पार्टनरशिप ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है। हमारा बिजनेस का नेम, बिजनेस किस चीज का है, पार्टनर्स के नेम, amount of capital contributed by partners, nature of business, किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किससे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करा जाएगा, सैलरी, पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ डिटेल किसके अंदर मेंशन होती है बच्चे, हमारे पास एक एग्रीमेंट में, और उस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। बात समझ में आ गई बेटा सभी को, इस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हमारी पार्टनरशिप के लिए। बच्चों अगला क्वेश्चन, इज इट एसेंशियल, is it essential to have a partnership deed? बताएंगे बच्चों, क्या पार्टनरशिप डीड होना, रिटर्न डॉक्यूमेंट होना जरूरी होता है? नो बच्चे, ऐसा जरूरी नहीं होता, बट ये एडवाइजेबल होता है, डिजायरेबल होता है कि हम पार्टनरशिप डीड बनाएं। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड होगी, एडवाइजेबल आप इसको बोल सकते हैं, डिजायरेबल बोल सकते हैं, होना चाहिए टू अवॉइड डिस्प्यूट, टू अवॉइड डिस्प्यूट, किसी भी तरह का डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए हमारे पास डीड होनी चाहिए। बिकॉज जब सब कुछ रिटर्न में है, सभी लोगों ने साइन किया हुआ है, लीगल डॉक्यूमेंट है, तो फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो हम उस डीड को रेफर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगली चीज पढ़ते हैं। इन दी एब्सेंस ऑफ डीड क्या होगा, लेट्स से एक एग्जांपल से समझते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, कभी दोनों कहीं पार्टी में बैठे हुए थे, दोनों ने डिसाइड किया कि चलिए कोई बिजनेस शुरू करते हैं। ए ने बच्चे उस बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट की 5 लाख रुपीज, बी ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की 2 लाख रुपीज। इनका बिजनेस अच्छा चल गया, एट द एंड ऑफ ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000। इनको प्रॉफिट हुआ जी 60,000 का, बिकॉज दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों ने कोई ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट किया नहीं, डिसाइड किया बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू कर लिया, बिजनेस चल भी गया, और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ इनको बच्चे 60,000। अब ए चाहता है कि जी मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिले आउट ऑफ 60,000, और बी चाहता है जी मुझे ज़्यादा मिले या इक्वल मिले। अभी हम लिख देते हैं, ए की डिमांड है जी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए 5:2 में, कैपिटल की रेशो में। बी की डिमांड है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बी कहता है जी मैंने बिजनेस को ज़्यादा टाइम डिवोट किया है, ए ने तो टाइम नहीं डिवोट किया। ए कहता है मैंने पैसा ज़्यादा डाला है तो मुझे ज़्यादा कैपिटल दो, प्रॉफिट दो। तो अब डिस्प्यूट होता है, तो डिस्प्यूट के केस में हम किसको रेफर करते हैं बच्चे, पार्टनरशिप डीड को। बट दे डोंट हैव एनी डीड, दे डोंट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। इन्होंने कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया। जब इन्होंने बच्चे को रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया तो डिस्प्यूट के लिए रेफर किया जाएगा जी हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो वो क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, इन दी एब्सेंस ऑफ डीड, हम टॉपिक ही वो पढ़ रहे हैं, इन दी एब्सेंस ऑफ डीड, इफ देर इज नो डीड, प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, irrespective of capital contribution, irrespective of time given। मतलब किसी भी पार्टनर ने कैपिटल कितनी भी डाली है, इसने ज़्यादा डाली है, इसने कम डाली है, ये ज़्यादा टाइम देता है, वो कम टाइम देता है,
अगर इनकी आपस में सेटिंग चल रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों राजी खुशी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ठीक है, जिस भी रेशो में। बट जब भी डिस्प्यूट होगा तो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बच्चे इक्वली। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में बड़ी सारी लैंग्वेज वो बोलेगा, कुछ भी बोले, अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी हमारी, इक्वल। बच्चे ये जो हम बात पढ़ रहे हैं ना, ये पूरे पार्टनरशिप में चैप्टर नंबर 2 से लेके 8 तक सारे चैप्टर्स हमारे पार्टनरशिप के हैं। तो हमें बात ध्यान रखनी है, सभी चैप्टर्स पे ये बात अप्लाई होगी, क्योंकि पहले चैप्टर का नाम ही फंडामेंटल है, हम कुछ बेसिक बातें सीख रहे हैं। कभी भी किसी भी चैप्टर में प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे या थ्योरी का कोई क्वेश्चन हो, अगर उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन होगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच्चे ऑलवेज क्या उठाएंगे आप, इक्वल। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है बच्चे, प्रॉफिट की हमने बात कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में हम इसको आईयूसी बोल देते हैं। इफ देर इज नो डीड, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, नॉट पेड। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा, नॉट प्रोवाइडेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी, आईयूसी नहीं दिया जाएगा, आईयूडी नहीं चार्ज करेंगे, सैलरी और कमीशन नहीं देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये बच्चे होगा @ 6% पर एनम। मतलब अगर क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर ने बिजनेस को लोन गिव दिया है, लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू बिजनेस, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमारा कितना फिक्स रहेगा, 6% पर एनम। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू पार्टनर कांट बी एडमिटेड अनलेस अंटिल ऑल पार्टनर्स विल एग्री। मतलब जी न्यू पार्टनर cannot be admitted unless all the partners agree। बच्चों बात समझ में आ गई। मतलब अगर 3 पार्टनर हैं, हमें डी को एडमिट करना है और ए और बी को ऑब्जेक्शन है, या ए और बी एग्री है, सी को ऑब्जेक्शन है, तो वो न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। सभी को बात समझ में आ गई बेटा। इसमें यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक बच्चे किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नहीं है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे हम। देखो बच्चों, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। बच्चे याद करें, जब हम 11th क्लास पढ़ते थे तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था लास्ट में अपना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। वहाँ पे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, और यहाँ से उससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते थे। देन अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। अब फिर क्या करते थे, यहाँ पे हम कैपिटल लिखते थे बच्चे, और ये नेट प्रॉफिट यहाँ कैपिटल में आप क्या कर देते थे, प्लस, नेट लॉस हुआ तो माइनस। हम ऐसा क्यों करते थे बच्चे, हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं थे, एक ही पर्सन ओनर था, प्रॉफिट हुआ तो भी उसका, लॉस हुआ तो भी उसका। बट राइट नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, पार्टनरशिप। एटलीस्ट 2 लोग तो होंगे ही, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये प्रॉफिट डायरेक्टली कैपिटल में प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल 2 लोगों की होंगी या 4 लोगों की होंगी और ज़्यादा की भी हो सकती हैं। सभी को प्रॉफिट अलग अलग मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगा। तो बच्चे इसके इसके बीच में हमने 2 नए अकाउंट पढ़ने हैं। एक हमारे पास आ जाएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा हमारे पास पढ़ेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस हमें बना बनाया गिवन होगा बच्चे, ये हमें प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। बाई चांस होगा किसी किसी क्वेश्चन में हमें बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हमें बना बनाया गिवन होगा।
हमें क्या प्रिपेयर करना है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम ध्यान से समझें तो प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना बच्चे, ये प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सटेंशन है। ये किसकी एक्सटेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस की। दैट मीन्स पहले ये बनता है, ये उसके बाद बनता है। बेसिकली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस का बड़ा भाई हो गया। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है जी। इस अकाउंट में बच्चे हम क्या करते थे, प्रॉफिट ना अर्न करते थे, कितना कमाया। इस अकाउंट में अब क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कितना प्रॉफिट किस पार्टनर को मिलेगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की अगर हम बात करें आप थोड़ा सा और डिटेल में, तो बच्चे इसकी आपको नेचर पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी नेचर हुई बच्चे नॉमिनल। हमने 11th क्लास में पढ़ा था ना, रियल नॉमिनल पर्सनल। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा वो अकाउंट है जो किससे रिलेट करता है जी, नॉमिनल नेचर का होता है, जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेट करता है। इस अकाउंट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है बच्चे, फर्म प्रिपेयर करती है। और इसमें बनाने में किसका व्यू पॉइंट रखा जाता है, बिजनेस का। ये अकाउंट बनाया जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, समझाता हूँ। दोबारा समझा रहा हूँ, इस अकाउंट में आप क्या करेंगे बच्चे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कमाएंगे नहीं। इस अकाउंट में आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, एक एक करके हम सारी चीज डिटेल में देखेंगे अभी। कैपिटल की नेचर क्या होती है, चाहत बताएगी। चाहत बच्चे, कैपिटल की नेचर क्या होती है, कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। इसकी नेचर क्या होगी बच्चे, पर्सनल अकाउंट। और ये पार्टनर्स के व्यू पॉइंट से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है। एक हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना के देखते हैं, आपको बात समझ में आएगी। देखिए, शॉर्टकट में दोबारा बोलूं तो यहाँ वाला प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा। इस प्रॉफिट को यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहाँ पे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर, चलिए बच्चों के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सपोज मुझे क्वेश्चन में कहता है जी ए और बी पार्टनर्स हैं। इसकी कैपिटल गिवन है बच्चे 5 लाख रुपीज, ये गिवन है मुझे क्वेश्चन में। बी की कैपिटल है 2 लाख रुपीज। आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। क्वेश्चन में सैलरी लिखी है जी, सैलरी ए को देनी है 10,000, बी को देनी है 5,000। ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10,000, 20,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझे गिवन है कैलकुलेटेड, इसका 1,000, इसका 2,000। और नीचे लिखता है जी मेरे पास एडजस्टमेंट में प्रॉफिट, एडजस्टमेंट यही नीचे बोल दीजिए क्वेश्चन में, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर है बच्चे मेरे पास 60,000। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है जी शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये लिखा गया है, या फिर बोला गया है कि जी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए। ठीक है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, या क्लियरली बोल देगा वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाइए। तो देखिए बच्चे, हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिन स्टूडेंट्स को आता है बेटा, जिन्होंने फर्स्ट क्लास अटेंड की हुई है, वो अपना बनाए, बेशक अपनी अपनी नोटबुक्स में करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बच्चे यहाँ मुझे डेट नहीं गिवन है, डेट गिवन होगी तो मैं लिखूंगा, ये एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर किया जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने बेटा पढ़ा हुआ है वो प्रिपेयर करेंगे, अपनी अपनी नोटबुक्स में बनाएंगे। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बच्चे देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये अकाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है बच्चे, जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के वो डेबिट साइड आते हैं, जो बिजनेस की इनकम होती है वो क्रेडिट साइड आती है। ठीक है, इस अकाउंट में जैसा कि हमने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, इस अकाउंट में सिर्फ हमारे पास
एक्सपेंसेस और इनकम आएंगे, कोई एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल या ड्राइंग्स नहीं आएंगी। देखिए कैपिटल तो इसमें आएगी नहीं। आईयूसी की बात करते हैं बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए और बी। 5 लाख कैपिटल है, इसका 10% 50,000 और 2 लाख का 10% हो गया 20,000। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा 70,000। सैलरी देनी है हमें दो पार्टनर्स को, टू सैलरी ए एंड बी। ए की सैलरी 10,000, बी की सैलरी 5,000। तो टोटल ये बच्चे मेरे पास हो गया 15,000। ड्राइंग्स नहीं आएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम होती है। ए की 1,000, इसकी 2,000। प्रॉफिट बच्चे 60 लिया था, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम 1 लाख कर लेते हैं। ठीक है, 1 लाख। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट डेबिट साइड आता था, तो इसके कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है बच्चे, इतनी बात देखिए समझ में आई। टोटल करते